नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। आज हम बात करेंगे चीन के बारे में, क्योंकि चीन हमारे सीमा में कहीं से प्रवेश नहीं किया है और ना ही किया था, और ना ही उसके सैनिक कभी हमारे प्रदेश के किसी गांव में घुड़सवारी करते हुए नजर आए थे या कहीं हमारे सीमा के आसपास कोई गांव बसाया था। ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि हमारे प्रधान सेवक ने बोला था 9 जून 2020। आपको याद है या भूल गए? अगर नहीं भी याद है तो मैं आपको याद दिलाता हूं। बड़ी ही फिल्मी अंदाज में एक बात कही गई थी। हमारे प्रधान सेवक डायलॉग बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और उनके सामने अभिनेता भी फीके पड़ जाते हैं। कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि हम जहां से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। उसी तरीके से हमारे प्रधान सेवक जो बोल देते हैं बात वहीं से शुरू हो जाती है। खैर, उस बात को हम आपको याद दिला दें। उन्होंने कहा था कि हमारे सीमा में ना तो कोई घुसा है और ना ही हमारी किसी पोस्ट पे किसी का कब्जा है। ये बात उन्होंने क्यों बोला था? गलवान घाटी में हमारे 21 जवान शहीद हो गए थे। 15 जून की घटना है। चीनी सेना के साथ हमारे सैनिकों की झड़प होती है और 21 जवान शहीद हो जाते हैं। उसके बाद हमारे प्रधान सेवक आते हैं और अपनी बात रखते हैं। संबोधन में इतनी बड़ी झूठ बोलते हैं, झूठ जो सच को छुपाने के लिए, सच पे पर्दा डालने के लिए, आपको और हमको गुमराह करने के लिए वो झूठ का एक पुलिंदा गढ़ते हैं। आखिर आपसे और हमसे और देश से झूठ क्यों बोला गया था? कभी आपने सोचा है कि हमारे प्रधान सेवक ने हमें क्यों गुमराह किया? क्यों झूठ बोला कि हमारे देश की सीमा के अंदर चीन की घुसपैठ नहीं हुई है और ना ही अरुणाचल प्रदेश या ना लद्दाख में चीनी सैनिक घुसे हैं, जबकि हकीकत यह है कि चीनी सेना ने हमारे देश में घुसपैठ की। उनके सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश के कई इलाके हो, उन्होंने कई गांवों का भ्रमण किया, दौरा किया। लगभग 100 से ज्यादा घुड़सवार सैनिक देखे गए। यह भी कहा जा रहा है कि भारत के सीमावर्ती इलाके में उन्होंने 100 घरों वाला एक गांव भी बना लिया है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक चौंकाने वाली रिपोर्ट है। चलिए उस रिपोर्ट पे बात करते हैं जो मोदी के झूठ का पर्दाफाश करती है। पेंटागन की रिपोर्ट है जो आपके और हमारे होश उड़ा देने वाली है। और भारत के लिए चीन लगातार खतरा बनता जा रहा है। भले ही आप खबरों की सुर्खियों में देख लेते हैं कि हमारे प्रधान सेवक चीन को कड़ी चुनौती दे रहे हैं, और चीन की हिम्मत नहीं है कि हमारे प्रधान सेवक के सामने आंख मिला ले, क्योंकि 36 इंच वाला सीना, वो भी बात आपको याद होगा, 56 इंच वाला, 36 नहीं 56 इंच वाला, 56 इंच वाला सीना और 56 इंच वाले सीने वाले व्यक्ति के हाथों में हमारा देश है। इसलिए चीन की हिम्मत ही नहीं है कि हमारे देश की सीमा में घुसपैठ करे। लेकिन खैर, खबर पे आते हैं। भारत को सीमा विवाद में फंसाया गया। पहले चीन ने सीमा विवाद में फंसाया, उसके बाद क्या कहते हैं, पेंटागन ने पुष्टि की है। पेंटागन वो संस्था है जो यूएस में सुरक्षा परिषद में, वहां पे एक रिपोर्ट हर साल सबमिट किए जाते हैं, उसमें यह सब खुलासा किया गया है। उन्होंने पुष्टि किया है कि 2020 में चीन ने एलएसी से पूर्वी क्षेत्र में, यानी चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत के अरुणाचल प्रदेश के राज्य में लगभग विवादित जो क्षेत्र है उसमें 100 घरों वाला गांव बसाया। पहला तथ्य। उसके बाद पेंटागन रिपोर्ट की और बातें सामने बताता हूं आपके। उसी साल जब भारत के साथ तनाव चरम पर पहुंच गया था, तो भी चीन नहीं रुका। जब हमारे प्रधान सेवक चीन के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे थे, बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि बातचीत से कोई हल निकल जाए, तब भी वो नहीं रुका था और उसने पश्चिमी हिमाचल के दूर दराज के इलाकों में एक फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क स्थापित किया। फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क स्थापित किया गया चीन के द्वारा, ताकि आसानी से संचार संस्थाओं का सुधार कर इंटरनेशनल जो यानी विदेशी हस्तक्षेप जो भी आने वाले हैं उसको रोका जा सके। रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा गया है कि चीन के फील्ड कमांडरों को
इससे काफ़ी फायदा भी मिला है। इस दौरान उन्होंने रियल टाइम ISR और अन्य जरूरी डाटा पर नज़र बनाए रखने में मदद मिली। इस फैसले से या इनके फैसले लेने के बाद कम वक्त में प्रतिक्रिया देने में आसानी होगी, यानी रिएक्ट करने में। अगर इंटरनेशनल या जैसे भारतीय सीमा है या अलग कोई जो चीन से जो सीमावर्ती देश है, अगर वहां से कोई अटैक होता है उसका रिएक्शन देने में इनको काफ़ी आसानी होगा, यानी फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के द्वारा। ये हो गया। चीनी मीडिया ने भी वहां के सब तथ्यों पे काम किया, लेकिन हमारे देश में सिर्फ हमारी मीडिया हमें गुमराह करती है। खैर, और आपको चीज़ें क्लियर करता हूं। फिर उसके बाद आते हैं, पेंटागन की रिपोर्ट में ही कहा गया है कि चीनी सैनिक या चीनी जो घुड़सवार सैनिक होते हैं, उन्होंने भी भारतीय सीमावर्ती प्रदेश जो चीन से मिलती जुलती है उसके कई गांवों में भ्रमण किया। वो पूर्वी लद्दाख हो या अरुणाचल का कुछ इलाका हो, इन तमाम जगहों पे या तमाम गांव में चीनी सैनिक देखे गए। उसके बाद भी हमारे प्रधान सेवक इस बात से इनकार करते रहे। यह भी दावा है कि 13 बार हमारे प्रधान सेवक बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बेनतीजा रहा। चीन मानने को तैयार नहीं। उसके बाद उस रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि अमेरिका यानी US को चीन ने कहा कि आप मेरे और भारत के बीच में आप दूर रहिए, इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसने चीन को धमकाया भी है, अमेरिका को धमकाया भी है, कहा है कि आप जितनी दूर रहे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चीन, उस रिपोर्ट के हवाले से बोल रहा हूं, चाइना ट्राई टू पुश द टेरिटोरियल क्लेम विथ इंडिया, पेंटागन की रिपोर्ट है। यानी जो चीन है, कई सीमावर्ती जो गांव हैं, लद्दाख हो, अरुणाचल हो, उन गांव पे अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि यह क्षेत्र हमारा है। या 1962 के बाद 1975 तक की बात करें, 1962 के बाद से छिटपुट घटनाएं होती रही, लेकिन 1975 में एक बड़ी घटना हुई जिसमें कुछ सैनिक हमारे मारे जाते हैं। उसके बाद 2020 में, यानी 1975 से 2020 का दौर देखिए, 1920 में एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है जिसमें 21 जवान हमारे शहीद होते हैं गलवान घाटी में। उससे पहले भी घटनाएं होती रही है। 2013-14 के बीच में भी सीमा पे तनाव देखने को मिला, लेकिन इतनी बड़ी घटना नहीं घटित हुई। लेकिन 2014 के बाद से जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद से चीन एकदम आक्रामक रूप ले लिया और उन्होंने भारतीय सीमा पे आए दिन कहीं ना कहीं से घुसपैठ करने की कोशिश की। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भी हमारी सरकार नज़रअंदाज करती रही और हमें और आपको गुमराह किया जाता रहा। आखिर हमारे प्रधान सेवक इतना झूठ क्यों बोल रहे थे? देश से झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ी? कहते तो हैं कि हम राष्ट्र हित में काम करते हैं, तो फिर राष्ट्र से फरेब करने का मायने क्या है, मतलब क्या है? आपने देखा होगा अभी भी हमारे प्रधान सेवक दिवाली के अवसर पे सैनिकों के बीच जाके दीपावली मनाए। हम उम्मीद कर रहे थे कि दीपावली मना रहे हैं तो जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके शहादत के बारे में बात करेंगे, उनके शहादत पे कुछ बोलेंगे, लेकिन वहां भी पॉलिटिकल ही मुद्दा रहा। पाकिस्तान के बॉर्डर पे थे वो, और पाकिस्तान से जो रिश्ते हैं उसके बारे में तो बार बार बोला जाता है, लेकिन चीन के साथ हमारा क्या संबंध है, चीन और हमारे देश के बीच क्या चल रहा है, उस पर हमेशा चुप्पी साध के रहते हैं। खैर, ये पेंटागन की रिपोर्ट थी जो US बेस ऑर्गेनाइजेशन है और हर साल इसकी रिपोर्ट आती है, और इसमें चीन ने भी यह दावा किया है, US मिलिट्री की तरफ से भी दावा किया गया है कि जब चीन और भारत के बीच जब संघर्ष चल रहे थे तो चीन उस समय भी गतिरोध रोक नहीं रहा था, बल्कि भारतीय क्षेत्रों पे कब्जा करने की कोशिश में ही लगा था। भले ही भारत की तरफ से कई बार की वार्ता की कोशिश की गई हो, लेकिन सारे के सारे बेनतीजा रहे। खैर, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए।